बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन अचानक आप एक डॉक्टर के पास चले जाते हो और आप उसे कहते हो कि मैं थोड़ी सी वॉक करता हूँ ना तो टांग में दर्द शुरू हो जाता है। सिंपल सी कंप्लेन है ना, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर ने एक छोटा सा टेस्ट किया ना तो पता चला कि मसला सिर्फ टांग का नहीं है, दिल का सिग्नल था जिसको कि आप इग्नोर कर रहे थे। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इसमें एक ऐसा टेस्ट जो बिल्कुल सादा है, आप घर रह के कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ताबिश शौकत है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरे ब्रांड का नाम सस्ती दवाई, मेरी वेबसाइट का नाम सस्ती दवाई .shop sastidawai.pk है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टेस्ट की जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी का अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आप स्मोकिंग करते हो या चलने के बाद टांग में दर्द होता है तो वीडियो आपके लिए है। रुक जाओ, देख जाओ, आपके फायदे की है। अभी आप बैठे बैठे टेस्ट भी कर लोगे और आपको इससे फायदा भी हो जाएगा। सोचो अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आपकी रगों में ब्लॉकेज शुरू हो चुकी हुई है तो आप टाइम से एक्शन ले सकते हो, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम अवॉइड हो सकती है। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और ये सब मिल मिला के आप एक क्रॉनिक डिजीज की तरफ जा सकते हो। अगर आपको पहले पता चल जाए, बच सकते हो ना, अपने डॉक्टर के पास जा सकते हो ना, तो ये वीडियो देखते जाओ। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं एक सिंपल से टेस्ट की जिसे शॉर्ट टर्म में कहते हैं ABPI। इसका पूरे का पूरा नाम है एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। आपने वर्ड मुश्किल नहीं समझना, करने का तरीका बताता हूँ। नाम थोड़ा सा टेक्निकल आपको लग रहा है लेकिन समझना बहुत ज्यादा आसान है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचो आपकी बॉडी एक शहर है और रगों का सिस्टम रोड है। खून उस ट्रैफिक की तरह है जो हर जगह पे सप्लाई लेके जाता है। अगर किसी रोड पे कंस्ट्रक्शन हो जाए तो रोड तंग हो जाएगा ना, तो ट्रैफिक स्लो हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब रगों में कोलेस्ट्रॉल, फैट या कैल्शियम जमा होता है तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। सबसे पहला इफेक्ट टांगों में नजर आता है क्योंकि वो बॉडी के सबसे दूर हिस्से होते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करे। यही टेस्ट जिसको मैंने ऊपर आपको बताया ABPI असल में चेक कैसे करता है आपकी टांगों का ब्लड प्रेशर स्मूथली पहुंच रहा है या नहीं। ये एक कंपैरिजन टेस्ट है, बाजू और टांगों के दरमियान ब्लड प्रेशर का चेक करना। तो चलो मैं आपको बताता हूं आप किस तरह ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं और इसे करने का तरीका समझते हैं। तो स्टेप 1 में आपने करना है, मरीज को कम से कम 15 से 20 मिनट रेस्ट करवाओ और ब्लड प्रेशर उसका स्टेबल हो जाएगा। फिर नंबर 2 पे ये आएगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर मशीन से बाजू का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और फिर एंकल के पास यानी कि टांग का ब्लड प्रेशर चेक होता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसे सिस्टोलिक नंबर कहते हैं वो इस्तेमाल करना है आपने। फिर एक सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है ABPI टेस्ट के लिए, जिसे एंकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और तकसीम करना है आम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सादा अल्फाज में बताऊं, चलो सुनो। पहले आपने बाजू का ब्लड प्रेशर लिया, फर्ज करो वो 120/80 आया। अपनी टांगों का ब्लड प्रेशर लेना है, वो जो भी आए ब्लड प्रेशर ऊपर वाला और नीचे वाला वैसे कम ही आएगा। ये जो ऊपर वाला नंबर है ना, जो ऊपर 120 था, फर्ज करो नीचे 90 आता है। 120 और 90 को आपने तकसीम कर देना, ऊपर वाले हिस्सों को, नीचे वाला नहीं। छोटा ब्लड प्रेशर नहीं, डायस्टोलिक नहीं, सिस्टोलिक। ओके, जो तकसीम करोगे ना उस पर आपको एक कैलकुलेशन मिलेगी। तो चलो उसको देखते हैं। अगर आपका रिजल्ट 1 से 1.3 के दरमियान आता है, मतलब यह है कि ब्लड फ्लो नॉर्मल है, परेशान ना हो। और अगर 0.9 से नीचे आता है तो इसका मतलब है रगों में तंगी आ रही है। इसे कहते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। ये सिर्फ टांग का मसला नहीं होता, ये अर्ली वार्निंग हो सकती है, दिल की आर्टरीज भी नैरो हो रही हैं। अगर रिजल्ट 1.3 से ज्यादा आए तो टांगों में सख्ती यानी कि स्टिफनेस हो सकती है, जो कि ज्यादातर ना शुगर के मरीजों में होती है और जो एज के साथ बूढ़े हो रहे होते हैं। चलो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उसी मरीज की तरफ जो डॉक्टर के पास गया था और कहता था मेरी टांगों के अंदर दर्द होता है चलने के बाद। उसे लगता था बस थकान है, लेकिन असल में रगों में नैरोइंग यानी कि ब्लॉकेज स्टार्ट हो चुकी हुई थी। कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं वो चलो सुनो कि इसके बाद और क्या क्या महसूस होता है। चलने के बाद टांग में दर्द होता है, थोड़ा दूर चल करना रुकना पड़ता है, पैर ठंडे रहना, या लोग कहते हैं नस चढ़ गई है। आपने एक लफ्ज सुना हुआ है ना, इस पे अमल। ये सारी की सारी सिम्टम्स या निशानियां होती हैं जब ऐसे बंदा जिसकी टांगों की रगें ब्रीक हो रही हो, नैरोइंग हो रही हो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की वजह से। और ये सारी की सारी बातें सिग्नल हो सकती हैं आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, यानी कि इनमें से आप हो सकते हैं शुगर के मरीज भी, स्मोकिंग कर सकते हैं, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और आपकी उम्र भी 50 साल से ऊपर हो सकती है। ये सब फैक्टर रगों को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करते हैं। आपको ये समझना है कि आपको सबसे पहले अगर पता लग जाता है कि आपकी टांगों की जो रगें हैं वो नैरो हो रही हैं तो इससे आपको क्या फायदा हो सकता है। और सबसे डेंजरस बात
बात यह है कि ये बीमारी जो होती है ना, ये साइलेंट होती है। जब तक सिम्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होते ना, तो लोग इग्नोर करते रहते हैं और फिर एक दिन सुबह हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए अर्ली डिटेक्शन जो होती है लाइफ सेविंग हो सकती है आपके लिए। तो इससे बचना कैसे? अब सवाल ये है कि हम क्या कर सकते हैं। रेगुलर वॉक करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें, कम ऑयल वाली, कम शुगर वाली, ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रखें और रेगुलर चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। याद रखें, बॉडी हमेशा सिग्नल देती है, बस हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। ABPI एक छोटा सा टेस्ट है, लेकिन आपको बड़े रिस्क से बचा सकता है। अगर आपको ये लगता है कि आप रिस्क में हैं, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी जाकर मिलें। खुद से टेस्ट करने से पहले प्रॉपर टेक्निक समझ लेना जरूरी है। अगर आपको ऐसी सिंपल और साइंस बेस्ड मेडिकल वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज।